जय श्री राम, जय बाबा बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। यह गलतियां पुराने के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत उनका स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है, उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। भगवान सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ते समय उसे जल के चींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रही हैं उसे स्थान से भगवान सूर्य देव को देने वाला जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल 27:08 सुबह के 11:07 जय श्री राम देव को देने वाला जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल न चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किया भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किया उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उसे कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्रपत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से भगवान सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके अलावा स्त्री पीतल कांच के यदि पत्रों का भी प्रयोग न करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दिन। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5 बात, अक्षत एवं फूल आवश्यक हो। भगवान सूर्य देव को जल चढ़
आते समय जल में अक्षत रोली फुल अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से कम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथों को सर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्य देव को अर्पित गिरती है तो इस धारा से भगवान सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल न पहने। गोल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा भगवान सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार यह पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। नाम भी बात, सादा भोजन ले। यदि आप भगवान सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांस आहार का सेवन न करें। लाल रंग की मसूर की दाल न खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपाय के बारे में, तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्य देव की पूजा करनी है, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पत्र लेना है, उसे तांबे के पत्र में आपको जल्द रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देने हैं। इतना करने से आपके सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो। जय महादेव, हर हर शिव शंभू।